नमस्कार, मैं मुकेश कुमार मोहनलाल जोशी, ग्राम सलाड़ा से। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं खबर बारोजी धाम की, खबर श्रीगौड़ समाज सम्मेलन की, खबर 2022 की। महत्वपूर्ण अंश हम आपको दिखा दें, पहले हमारा 2 मिनट का निवेदन खत्म कर लें। बारोजी धाम में सम्मेलन हुआ जिसमें समाज के पूर्व अध्यक्ष और अभी निर्वाचित हुए अध्यक्ष श्री रामजी जोशी ने कोरोना काल में महाराष्ट्र में बसे भाइयों के नुकसान के लिए दुख जताया, जिनका हम धन्यवाद करते हैं। और वहां पर कुछ युवक खुद से काम करने के लिए सामने आते दिखे, जो कि आग्रहपूर्वक आगे आ रहे थे, जो कि समाज के लिए काफी अच्छी बात है। भले ही कुछ लोग उसको गलत दृष्टि से देखते रहिए। लोकतंत्र में विश्वास रखते लोगों के साथ हुकुमशाही प्रवृत्ति और सेवा कार्य के इच्छुक भी उपस्थित थे। छात्रावास तथा पूर्व नियोजित षड्यंत्रकारी तलाक के मुद्दे पर अनेकों ने अपनी राय रखी। विवाह योग्य युवक युवतियों के परिचय हेतु सम्मेलन तथा प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान की भी बात कही गई। हॉस्टल फंड के साथ ही समाज के फंड का भी विचार सामने आया। किसी ने ये सवाल भी पूछा कि कानून के हमसे ऊपर है। उन्हें हम अपने माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि निश्चित ही बना हुआ कानून समाज से ऊपर ही है। अगर आपको ऐतराज़ है तो शासन के माध्यम से उसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए संगठित समाज और अनुकूल शासन की आवश्यकता है। 10 शाखा कार्यरत है तथा इसके अतिरिक्त एक शाखा अलग से हो, जो लोग प्रवासी राजस्थानी हैं उनके लिए। प्रत्येक जिले में एक संयोजक होना चाहिए, जिससे संपूर्ण भारत में कार्य का विस्तार हो सके। निपुर शर्मा के समर्थन में अभिनंदन प्रस्ताव पास करने की भी बात हुई। परशुराम जी की प्रतिमा के माल्यार्पण तथा पूजा के वक्त बार बार आग्रह करने पर भी एक पंडित मंत्रोच्चार के लिए उपलब्ध हो न सका। महिला शाखा तथा महिला संगठन बनाने हेतु भी विचार सामने आया। सिर्फ मेहता पर ही प्रतिबंध न लगाए, बल्कि जोशी पर भी सगोत्र विवाह पर आर्थिक दंड व विवाह से उत्पन्न कलह की जिम्मेदारी उनके स्वयं के कंधे पर दी जाए, ऐसी भी हम मांग करते हैं। क्योंकि वहाँ पर ये बात उठी थी कि मेहता अंतर्गत विवाह पर रोक लगाई जाए, जो कि सगोत्र होते हैं। लेकिन जोशी परिवार में भी कई जगह पर सगोत्र विवाह निदर्शन में आए हैं। हम समाज के महानुभावों से कहना चाहेंगे कि जोशी के अंतर्गत भी जब विवाह होते हैं तो गोत्र का कड़ाई से ध्यान रखा जाए। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। मैं पहली बार इस मीटिंग में गया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। समाज में कुछ लोग समाज के लिए काफ़ी चिंतित है, इस बात की बहुत खुशी है। नई कार्यकारिणी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जो लोग मनोनीत नहीं हुए उनसे हम ये आग्रह करेंगे, पद की लालसा किए बिना भी आप काम करते रहिए। अपना एक अलग से कोई युवा मिलन या कोई संगठन बनाइए, जिसके माध्यम से आप सेवा करते रहिए। ज़रूर कभी न कभी आपको मौका मिलेगा। जय हिंद, जय परशुराम। ये ऊंच नीच बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में रहा हूँ और आज के उस समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। एक तरफ अच्छाइयाँ भी बहुत हुई है कि समाज में लोग शिक्षित हुए हैं, अच्छे बोलते भी हैं। अभी जिन बच्चों ने जो भी बातें कही है उससे मैं बहुत ही गदगद हो गया और बहुत ही प्रसन्न हो गया कि आज हमारे समाज में ऐसे बच्चे युग पैदा हो गए हैं। और ये कार्यकारिणी जो नई अध्यक्ष बने हैं, ये सबसे बड़ी बात ये सब युवा हैं। और आज मुझे ऐसी उम्मीद जगी है कि आगे भविष्य में भी
काम अच्छे होंगे। इसके साथ ही अभी जो चर्चा चली 2-3 बातों की, जैसे समाज में अपना 25 गांवों का समाज है, सभी लोग गलत नहीं है, सभी बुरे नहीं है, सभी व्यसन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग किसी गांव में होते हैं, इसलिए वो गांव बदनाम होते हैं और समाज बदनाम होती है। आज ऐसी स्थितियां बनी है समाज के अंदर कि दूसरी समाज के लोग हमारे पे उंगलियां उठा रहे हैं कि ये ब्राह्मण है कि कौन है। और ये शर्म कि हमारे अंदर हमारे घुटन होती है, महसूस होती है। तो इस घुटन की वजह से मैंने एक अध्यक्ष साहब को बहुत कागज लिख दिया, मैंने कहा बेटी बुलाओ, क्योंकि वो घुटन होती है क्या समाज के ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी बात एक ही बात है कि समाज के अंदर ये तलाक नाम का जो चीज है उसकी व्याख्या करके बताओ कि तलाक क्या चीज होती है। ये किसी को मालूम है तलाक क्या होता है? बुद्धिजीवी व्यक्ति हो, तलाक यानी नातला। क्या समाज के अंदर नातला करेंगे? तो यह बात की कहते ब्राह्मण है, तो इसको इस शब्द को क्यों नहीं मिलाया लिया जा रहा था? दिन भर दिन ये चीज बढ़ती जा रही है समाज के अंदर। एक व्यक्ति समाज में जा रहा था, रास्ते में पड़ा हुआ था, तो वहां से जो भी लोग गुजर रहे थे वो कह रहे थे इसको उठाओ, इसको उठाओ, कह रहे सभी, उसको किसी ने उठाया नहीं। यहाँ पे खड़े होके कहते हैं यह करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे भाई किसको कह रहे हो आप क्या कर रहे हो? यह भी कहूँगा समाज के अंदर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे भाई होना चाहिए, पर मैं क्या कर रहा हूँ समाज के लिए ये तो होना चाहिए। शाखा के अध्यक्ष शाखाओं के अध्यक्ष बनाते हैं और 5 साल के अंदर वो भी भूल जाते हैं कि शाखा का अध्यक्ष हो या नहीं हो। भूल जाते हैं बेचारे, उनके मेंबर होते हैं, वो उनको पता ही नहीं रहता है। तो फिर आपकी समाज के अंदर कैसा काम करेगा भाई? क्या काम करना है आपको? आज मंच पे कहता हूँ ये मेरी आखिरी बैठक है और आखिरी बात है, शायद अगली बैठक में मैं रहूं या न रहूं, लेकिन या तो इस समाज को धोखे में मत रखो, तो तन मन से और सही पार्वती जी के मंदिर के पास आप सब विराजे हुए हो, जो नियम है वो उनका पालन करो। अगर नहीं करते हो फिर इसके बाद में समाज की बैठक करना और ये माहौल बनाना बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। मैं तंबाकू खाता हूँ, टीवी में मैं रोज देखता हूँ, कभी कभी दिलों में शौक है देखना। उसमें क्या आता है, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तंबाकू खाने से घर बर्बाद हो जाता है। मैंने विचार किया तंबाकू खाने से घर कैसे बर्बाद होगा? अगर करूंगा तो मैं अकेला करूंगा, मेरे घर के लोगों को तो कुछ नहीं होगा। और ज्यादा मेरे बेटे का 50 रुपये 25 रुपये का खर्चा क्या बर्बाद हो जाएगा? मैं तंबाकू खाने से मैं मरता तभी तो क्या जिंदा रहता? नशा करने से आदमी, ये सरकार हमारी जो ऐलान करती है कभी कभी, वो सरकार की बात सरकार जाने, नशा करने वाला आदमी खुद को पीट देता है, अपना परिवार को पीटा देता है और समाज को कलंकित करता है। समाज कलंकित होता है, घर बर्बाद होता है उसका, उसके सगे संबंधी जितने लोग हैं उसको तिरस्कार की नजर से देखते नहीं। और आज कहते हैं कि अपन जो बच्चे बहुत सी कहती है कि मैं तलाक देती हूँ, क्या ये स्थिति कैसे बनती है? इस वजह से बनती है, जिस बच्चे को हमने लाड़ प्यार से बड़ा किया, 10 लाख रुपए उसके लिए खर्चे किए, और जाके उस घर में जाती है, उसको क्या मालूम? जब ऐसा वातावरण तैयार होता है तो बच्चे क्या करेंगे?
या तो फांसी का फंदा लगा देंगे, खत्म हो जाएंगे। मूल समस्या यही है, उसको बार बार आज की 50 साल से आप समाज के अंदर बैठे, लेकिन उसका कभी भी इस समाज में पहल नहीं की। और क्यों नहीं करते बात, उसको आगे कुछ भी करो, समझाओ, बार बार समझाओ, और अपने समाज के लिए बिल्कुल अंदर रखो, उसको प्रसारित रखो। तो उनको करने से उसमें बहुत सारे लोग ये देखो जाते हैं। आज बैठक होती है, तो खाना तैयार है, तो बहुत से आधे दूसरे लोग पहले खा के रास्ते ले लेंगे। समाज में क्या बात हुई, किस मुद्दे पे बात करें, कितनी महत्वपूर्ण बातें हो रही है यहाँ। एक दिन अगर खाना नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन समाज की जो जो बातें होती है उसको महत्व दो, समय दो। समय की कमी है, क्या समय की कमी है, रात के 12 बजे तक बैठेंगे, जब तक समाज का देने नहीं होगा जब तक समय नहीं देंगे। समय की कमी है हमारे पास, कोई कमी नहीं है हमारे पास। मुद्दे 2-3 हैं, तलाक और नशा और एक गोत्र में शादी करना। ब्राह्मण हो तो गोत्र में शादी करना, बातें करते हुए मंच पे हम ये कर रहे वो कर रहे हो, गोत्र में शादी करवा रहे हो, क्या तुम्हारी नजरें नहीं है? भाई बहन की शादी करवा रहे हो, जब भाई बहन की शादियां करवा रहे हो तो थोड़ा सहबारी सत्तरा और थोड़ा दूसरे लोगों की क्या जरूरत है? हमारे गांव में तो भाई बहन से शादी कर देंगे, लेकिन भविष्य में उसके परिणाम क्या होंगे, ये गहरी बात मैं आपसे कह रहा हूं। भविष्य के परिणाम की पहले सोचो आप। आज तो तुमको अच्छा लगेगा, लेकिन कल उनके और औलाद हुई और है तो उनको लोग इस निगाह से देखेंगे और आगे उनका परिवार कैसे चलेगा। एक नशा, तलाक और गोत्र में शादी करना, ये इन चीजों का आज समाज की बैठक के अंदर तय करो कि उसके ऊपर क्या दंड किया जाए और कैसे उसको रोका जाए, और ये कोशिश होना चाहिए समाज की बैठक के अंदर। जब तक ये तय नहीं होगा आप लोग चले जाओगे। उसके बाद में समाज की जो शाखाओं के अध्यक्ष हैं वो तत्काल 1 या 2 दिन में अपने शाखाओं की बैठक ले। जो लोग नहीं आए उनको भी मालूम पड़ जाएगा, अपने समाज के अंदर गए ये कायदे कानून पास में बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से जाने के बाद में गांव के लोगों को मालूम नहीं पड़ता। तो इसके बाद में समाज के शाखाओं की बैठक अपने गाँवों में यहाँ से जाने के बाद में होना आवश्यक है। समाज के लोगों को ये, शाखा के लोगों को ये बताना पड़ेगा कि भाई शाखा में हम गए और यही हमारे नियम और कानून करके पास हो गए। शाखा एक बार ध्यान से सुन लो, कोई अध्यक्ष बना के उसको बड़ा बना देंगे, उसे काटों का तारा जैसा अध्यक्ष बनता है, जिम्मेदारी है उसकी। आपकी शाखाओं के अंदर जो भी है ये जो नियम बनते हैं उसका पालन अगर नहीं होता है, अरे भाई वो जगन्नाथ भाई जरा हमारी भी सुन लिया करो, मेहरबानी करो। शाखाओं के अध्यक्ष जो है वो अपनी शाखा की जिम्मेदारी से इन नियमों का पालन करवाएं। अगर वो नियमों का पालन करवाने में कमजोर पड़ते हैं या भाई भतीजावाद होता है तो आप सीधा पत्र आप यानी समाज के अध्यक्ष को लिख दीजिए, क्योंकि हमारे गांव में ये प्रकरण हुआ है। लेकिन इस प्रकरण का न्याय अध्यक्ष बोलने के पास 5 आदमी 7 आदमी के कार्यकाल नहीं बने, उस सारे जब विवादों का निर्णय को 5 अध्यक्ष का यहाँ से अध्यक्ष रिपोर्ट देने का दर्ज किया उसको सजा दी जाए। अगर नियम का पालन नहीं करोगे, प्रयत्न नहीं करोगे तो फिर कैसा होगा भैया? अरे हमारे लिए पकड़ मिल जाएगा। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं हमारे आगे जो पीढ़ी है, आप बच्चे उसका जीवन कैसा होगा, ये हमारे विचार था।
15-20 साल से छात्रावास बना रहे हैं, छात्रावास बना रहे हैं। ठीक बात है, जरूरत है समाज की, लेकिन समाज को प्रत्येक आदमी के दिमाग के अंदर ये विचार आ जाए कि इसका सहयोग देना है तो सहयोग करें। कोई 2 या 4 आदमी घूमने फिरने से समाज के प्रत्येक गांव के लोगों को 1 या 2 के कार्यकारिणी बने, ये करें हमने सोचते देते कोई आते नहीं, तो क्या करना पड़ता है? आप 10-20 आदमी इकट्ठे हो जाओ, उसके ऊपर विचार करो। और इसलिए अगर आप बनाना चाहते हो ये छात्रावास, तो छात्रावास का अलग इसे समाज से मत जोड़ो, ये अलग एक कमेटी बने, ये इनका अध्यक्ष बने और वो संचालन करे, क्योंकि अध्यक्ष ने आपका सब करने का ये जरूरी नहीं है। इसका कमेटी बने, 11 आदमी 15 आदमी 20 आदमी समाज के, तो समाज के अंदर जो भी आप दर्जा है प्रत्येक गांव में प्रत्येक लोग इसमें भी मैंने गदारा जी ने कहा जैसा 1 रुपया भी कुछ देता है तो कुछ छात्रावास में उसकी भागीदारी होनी चाहिए। ये नहीं है कि पैसे वाले पैसे ले लें डिजाइन करें, प्रत्येक गांव में बैठ के हम विचार करें, फैसला कर सकते हैं ऐसा गाँव में क्या चंदा दे सकते हैं और गाँव की हैसियत गाँव वाले जानते हैं। गाँव के लोग कहें कोई ये आदमी इतना दे सकता है, ये आदमी इतना दे सकता है, समाज के आज जो अध्यक्ष की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से दिन रात, और आप पहले अध्यक्ष बनाइए, अध्यक्ष उसको बनाइए वो समाज को पहचानता हो और समाज अध्यक्ष को पहचानता है। इसमें किसी को अधिक आपत्ति की होना चाहिए समाज के अंदर, जैसे व्यक्ति को आप रखो ताकि वाले समाज सुचारू रूप से चले। आपका एक समाज का अध्यक्ष बने, एक अपने छात्रावास कमेटी का अध्यक्ष बने, दोनों अध्यक्ष बने, दोनों काम करें तो उससे काम आपका चलेगा। आपके दर्जा खुद ही रहते हुए आपको धन्यवाद दें। अगर लड़की तलाक मांगती है तो 5 लाख रुपया समाज दंड करे। उसको तलाक चाहिए 5 लाख रुपया दंड दो, क्योंकि रुकने से नहीं रुकना है और कोर्ट में जाएगा। लड़का तलाक मांगता है 5 लाख रुपया समाज को दे, और वो 5 लाख रुपया अगर देने में सक्षम नहीं है अपने आप अपना घर संभालेगा। और जो तलाकशुदा लड़की से शादी करता है वो भी 5 लाख रुपया समाज को दे। ऐसा कानून बने, आप देखिए तलाक लेने वालों का ग्राफ आधा हो जाएगा। हमको प्रयास करने होंगे सही दिशा में, हम रोकने की कोशिश करेंगे, ज्यादा तलाक होंगी। हम ऐसा प्रयास करें कि ऐसी दीवारें खड़ी कर दें कि वो सोचे इतने गतिरोध पार करूं, उससे अच्छा मैं अपना घर बसा लूं। तो साथियों, हर मुद्दे पे आज हमारे जो 10 शाखा अध्यक्ष हैं उनमें एक पुराने हैं, 9 नए हैं। मैं उनका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उन्हें भी कहता हूँ कि वो ट्रेनिंग लें शाखाओं को कैसे चलाना है। मैं देखा कई बार कुछ शाखा अध्यक्ष लेटर लिख रहे दूसरे शाखा अध्यक्ष को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। भाई केंद्रीय कार्यकारिणी क्यों बैठी है? अभी सब अपने अपने कागज चलाओगे। शाखा अध्यक्ष निश्चित तौर पर नियमावली के तहत कार्य करे, जो भी कागज घूमना है केंद्रीय कार्यकारिणी के पास पहुंचे और उसके अनुरूप वो घूमे तो उसका प्रभाव रहेगा। तो साथियों, इतने ही शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लगा डंडा, कोई डंड नहीं चाहिए हमें, समाज से बच के वो डंडा चाहिए बस। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान कर देता हूँ। मंच और मेरे रिकॉर्ड के बंधुओं सभी जब बातें 20 साल पहले या 25 साल में खड़ा पे अगर कहीं रहते हो और गांवों सेड़ा कर देता तो वो आदमी कहीं कर दो। शंकर दादा, आज તમે એમ કહો કે અમે ટોળા વાળા સેડા કરી દીધું, કઈ
આ તમે ગામો સેડા કરો, સમાજો સેડા કરો, એમ કે તમે એક પેલો જીમે લો. હું ગંગા નહાય, મારે 4 ધામ યાત્રા કરી કે જો કંગલતરનો છુટકારો મળે ગયો. સમસ્યાઓ સમાધાન નહીં હવે તમે ટોળા સેડા કરી દીધો. અત્યારે મારે એરિયામાં રહે ને ભાઈ તો ઉદયપુર લાંબો ચોર હોય, ઉદયપુરમાં રહે, કોણ ઓળખવા વાળો હોય આપણે. તમારા હંગામાં મોતબીર ઘણા જણા હોત. હું ભીમજી દાદા ખાનદાન વડા હાથે બી તમે ગટાઈ કીધી ટકી હાથે રહ્યા ટકા વડા ટાઈમમાં તમે ગામો ઘણા સેડા કરતા હો, ગેરદાન ગરબાયું ખાઈ જતો. શંકર દાદા ગલત કહેતો હોગો તો વાતે કાઢ દેલો મારી. મારા ગામમાં બી એક પરિવારે કહીએ પેરામણી ગામો સેડા કીધા, લખુ દાદા બેઠા ટકા સુધાવ પણ એમ લાગે નતો યાર કે હું મરેલો. कुटुंब तक परिवार तक सेड़ा करता आज स्थिति अलग रह गई आप आज तमे क्यों गामों सेड़ा परिवारों सेड़ा कई बात नहीं क्योंकि समय बदले गयो और एम करते करते तमे बड़े जमात एक पूरी बढ़े जाए और आप एक कुछ संख्या में रह जाओ. आज अटे जगह तमे अपना मोहतबीर बैठा था गाँव बड़ा के युवा में कोई तुम्हारे है नहीं. आज यदि गागे वेरी पर को हांगलवा तैयार नहीं. आज ये स्थिति पैदा की भाई जरा तमे बालों का स्थिति पैदा करो कौन आखिर दोषी कौन કેમ ભાઈ આ તમે કહો કે નાથરમેરી ये वही छोटा गांव आज 35 गांव में આપણે હંમેશા કહો छोटो गांव में एक अपात बांध्यो કે જણા 30 गोरे या 15 गोरे पे बोराમાં એકાદો બાંધ્યો મળે કે बड़ा गांव में एवो अपात है सब मोटा मोटा कार्यक्रम चालू है मोटा मोटा गांव तक में और તમે અમને આધે ઘંટા પાછળ જો જોતી ફેરાવો મત छोटा गांव में તમે બડા મત કઈ એક્શન લીધો જીઓ બાલો में दाग ने हादसों में अटैक की मौत में कई ट्रेजेडी में मरे ने मार मार तो रिश्ता तय कर दियो कि यार आने फलानियत वजह कर दिया के भाई 400 रहे 300 रहे अबार लेटेस्ट में अबार ने आउटो करे ना है मारा जाए और भाटानो भरवाओ कई हुआ है बड़ा परिवार आज तक कोई बच्ची हजारों नहीं आई अरे जादम माथा बैठा कौन कौन क्या हां ने आउटो करवा दिया पाल दो और मैं कह हवा में बॉन्डेड करे ना गया और बड़ी बच्ची और बड़ा परिवार भरण पोषण में नहीं होता है करे ना भी और पैसों मिले केम ने आले गया याद है તમાર માં ગટ્સ ને આ તમે જો ગામ માં જો નાઈ જાય રહ્યો તમે કણા કયો કઈ હંગામ કે 9 મહિના 12 મહિના વાળો જો કેર કરે ચકરિયો હોય આ તમે જો અધ્યક્ષ से दोष दियो अध्यक्ष कई करे जो क्यों તમારે પાલી હેરો હાકે દો બડા વાળો બડા કાર્યક્રમ में वो તમે ખાવા ને હમે और તમે अगर बड़ा न्यावटू कीधो बड़ा न्यावटू करे बोले आगे जमानो नहीं बोले कई टक्कर हुआ अध्यक्ष कई करे अध्यक्ष मरे तुम्हारे भाई गामो अगर आपने गामो न्यावटू आपे नहीं कर सका अध्यक्ष कई करे और तमे इनको 5 साल बाद तमे कई किलो करे अगर बचावी एजे भाई आपे जैन बॉडी में आपे हां एक परिवारों न्यावटू हो एक परिवारों न्यावटू जैन बॉडी में आपे हां कोराई बच्ची वर्गम हो न्यावटू आपे बेटा नहीं क्या मौतबीर थे आपके समाज के मौतबीर थे जिम्मेदार व्यक्ति थे मौतबीर थे जिम्मेदार थे आज तमे इनको अध्यक्ष न्यावटो करे अध्यक्ष एरिया में न्यावटो करे और तमे इनको जाजम मत लियो बोले सारे तमे मौतबीर और जिम्मेदारी लेवी पड़े कि आपे मौतबीर हां 5 या 10 न्यावटो की तो जिम्मेदारी लेवी पड़े आज शाखा स्तर में अगर न्यावटो करियो तो काले दान तमे इनको आगे नहीं बढ़े अरे बोल क्या हुआ बेटा बियो 5 जना या 10 जना कई बात है अटे खांबा है चढ़ामा तमे क्या करे बांधी ना चलो जी बांधो मैं आज की तारीख में अटे जी वेरी बड़ा बांधो नहीं देखो समाज में नहीं क्या ये समाज में नहीं किया ये बैठिया बैठ जाइए हाँ बैठ जाइए ये समाज में नहीं किया लेकिन जिस बेटी के साथ ज्यादती हुई है वो समाज की है या नहीं है मैं पूछता हूँ जिस बेटी के साथ जो ज्यादती हो रही है वो समाज की है या दूसरी है तो आपके समाज की जिम्मेदारी नहीं आती है किसी अपना पे ऊपर दुराचार हो रहा है गलत हो रहा समाज उससे क्या हम वहां नहीं थे अरे अपने लोग कहीं महाराष्ट्र में
व्यवस्था के बब्बे व्यवस्था है वो यहाँ के क्या करे। और जब वह जो न्यावटा किया वो समाज के सर्वोच्च अधिवक्ता है परमानंद जी, परमानंद जी अपने वकील साहब इन्होंने किया हुआ है। तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि इस न्यावटे का निराकरण भी वो हमारे समाज के सर्वशक्तिमान वक्ता है वो ही करे। उस बच्ची ने समाज के सामने व्हाट्सएप पर रो रो के विनती की थी, जो आदमी आज ये कह रहे हैं कि वहां न्यावटा हुआ, उस वक्त एक भी आदमी समाज का नहीं गया। सिर्फ उन्होंने बीजू भाई ने उनके अगेंस्ट में व्हाट्सएप पे डाला था, मैंने उसका ऑब्जेक्शन उनको किया तो उन्होंने कहा मेरे से गलती हो गई, उनको स्वीकार कर लिया। जब वहां मेरी रिश्तेदार है, मेरी भांजी है, उसके साथ अत्याचार हुआ था तो मुझे जाना वहां निश्चित था। मेरे को न्यावटा करने के हिसाब से या समाज के हिसाब से नहीं गया था। उन लोगों ने प्राण जी वकील साहब को बुलाया और उन्होंने कहा हम समझौता करने को तैयार हैं। उस हालत में क्या मैं उन सबको उठा के यहाँ लेके आता? जब वो समझौता करने को तैयार है, उन्होंने एक सामाजिक स्तर पर समझौता किया, बकायदा लिखा पड़ी हुई 500 रुपए के स्टाम्प पर लिखा पड़ी थी। उस वक्त तो उन्होंने अपना जेल जाने से बचने के लिए सिर्फ एक नाटक रचा और उस सारी बातों को उन्होंने स्वीकार करके, उसको स्वीकार करके मान्य करके और अपने आप को बचा लिया जेल जाने से। अब ऐसी स्थिति में आप कहोगे वहां न्यावटा नहीं हुआ या वहां न्यावटा, अरे न्याय तो कहीं भी हो सकता है बैठकर। न्याय के लिए कोई जरूरी थोड़ी है पर्टिकुलर स्थान बनाया आपने। अगर सलूम्बर कोर्ट में न्याय नहीं हुआ, उदयपुर में होगा, उदयपुर में नहीं होगा, जयपुर जोधपुर में होगा, जोधपुर में नहीं होगा, दिल्ली में होगा। इसका मतलब क्या यही है कि जयपुर सलूम्बर में नहीं हुआ? ऐसा थोड़ा होता है। कहीं न्याय तो कहीं भी किया जा सकता है। न्याय करने के लिए कोई पर्टिकुलर स्थान चाहिए क्या? आपके सामने नियोजन किया था उस बच्ची ने, कौन गया उसके लिए? किसने गांव में मीटिंग उपस्थित की? किस अध्यक्ष ने आया? 75% लोगों को इस मुद्दे के बारे में कोई ना मालूम नहीं है। समाज के आधे लोगों को उस बारे में अच्छी तरह से मालूम था कि उधर अत्याचार हुआ। दूसरा ये सबसे बड़ी बात ये, मेरी बात को सुनिए। वो बच्ची आज भी ससुराल में रह रही है, वो बच्ची आज भी ससुराल में रह रही है। उस आदमी ने दूसरी शादी कर ली है, क्या समाज क्या करेगा? कर लो आज। वो बच्ची आज भी ससुराल में है। तो हमारा आना विषय कई लेवो देवो ने है, पर एक्चुअल में जे आपे अगर बातें करे रिया के समाज सुधार बल्ले बड़ा बल्ले तमाय में एक ये खाली भरी भी है कड़ा के आटे बैठा लड़ा में 50% लेवो देवो ने या हित तक नहीं है। आपे समाज की जुड़िया में आपने लेवो देवो ने, ठीक है? आपे समाज के जुड़िया ने भी कड़ा बल्ले आपने के लेवो देवो ने है। आज उसके घर में, कल मेरे घर में है, ठीक है? उसके माना फिर बजाना तो पता चलेगा घाव भाई के ये न्यावटो, ठीक है? बड़ा दर्द है, बेटी जड़े बेटी में बड़ा दर्द में, ठीक है? वो हाले आप कहीं बड़ी समझ वो पड़े, ठीक है? आज कह रही आप हमला बेगा ले जा रहा बड़ा हिसाबों कही महिला संगठन भी तैयार कर दो, ठीक है? और गायत्री मंदिर में रखो, अगले घणो भी विचार लो आखिर कही है खड़ा करते नहीं अगला कदम उस पे कई कंडीशन है मेरी बड़ा मत आप जो ऊपर एक हाव भाई आ रही हो कि आटा आप गलत है अब ले अगला कदम उस पे नहीं। आज आप अपने गाँव में नहीं संभाल ले सका, अपने गोरे नहीं संभाल सका, वो मार सोरा दे झापट नहीं पाई सको तो बस अध्यक्ष ही कर दे हमें वो एम तो मार छोरो मारे हाथ में है ने कहीं और एम करे वो मारे पल्लो चाड़ दो बस बीजा पंच मारे गांव वाला या मारे परिवार वाला मोहतबीर कहीं कर सके। मोहतबीर है तुम्हारा गांवों या समाज हो वरिष्ठ आज राजनीति के अप्रोच है, वकील है, बड़े हाथी निपटा में अगर वो आदमी ठुकरा ले जाए तो बीजा है इंडिया में इतनी औकात नहीं है क्या करा न्याय तो करे सके, ठीक है? धारा बल्ले आज की तारीख में जो भी है आज कह रहे अध्यक्ष बल जाइए दावेदारी रखो गिर गए आज मोहतबीर है
अरे रिमोट कंट्रोल में आज की तारीख में आप एरिया खूब बढ़िया है। हमारी ये स्थिति है वना के अपने हाथ में आ गया कि कई स्थिति पे वही दबा आप હું વાત જેવું છે કે આપણે પહેલા 5 સાલમાં કઈ સ્થિતિ આપણી पैदा होવાની ठीक है। हमारे आप जैस रिकॉर्ड करे यहाँ 5 साल के लिए नहीं कर सकता ये स्थिति आ गई है क्योंकि आज की तारीख में 12 कौम धरती माते ત્યારે અમારી 6 कौम धरती माते आणि बामणे वेवाई वेगी ठीक है। खाली 5 गडेली ये 5 गडेली वे भी 5 जन आपको 5 साल में वेवाई गए कहीं ठीक है। सोरा मलेले या सोरिये ने मलेली बढ़ेली बढ़े तो उम्र वेरी गुरुजी कह रही यार उम्र हो गई है शादी की 20-22 साल तो जब माँ बाप के हमारी सोरी बढ़ेली है चक्कर वो पड़े जाए कब भाई यार कन्या करे भी बढ़े सके हम लोग परिवार फ्रीडम भी बढ़ा सके कहिए गए नौकरी वाला उबा टका जड़े हमले घर वाली आबाद बढ़ेली कहिए बेंजियो बढ़ेली कहिए पटवारी एग्जाम देगी सब कुछ देगी तो वो मोरला परिवार वो फ्रीडम मिले क्यों बढ़े क्या हो भाई यार छोरी बनी देखिए देखो आप पन्ना में लग गया मोर बनाना नहीं तो वो एक स्टेटस तैयार ले लेंगे आज एटे नौकरी वाला कंत्राट जो लियो તમે हाथ ऊंचा करे अरे गणे ल्यो कि हमला कह रहा कि सर बीजू भाई कह रहा कि सम तो किसी प्रोग्राम और सम्मानित तो राखी सकड़ा और अटकल्या अरे बिल्ले राखियो अने जोयो जे सम्मानित कीधा वणे नौकरी लागी वे बटे कामे लागी गया और आगे 20 के गणे नहीं के कामे नहीं कीधो केगा वणे खबर है नौकरी लागी वे कामे लागी जावे अटे जाजम माथे वे बिस्का देगा हैगा कहीं चक्करियो है ये अबर नौकरी वाला टेबर लगाए जी अबर देखा जाए पर आडो पहले जे उमर दरवाजा बेटा पालते एक था कि वे हे कि आओ भैया ये के आनी केटर में फू गया था बेटा समाजी मीटिंग में आ गया आडो पहले भी कई एक नौकरी वाला गया पर वने समाज में मत नहीं आ जाने माथे आवो उचित नियम दियो वने कई जाव जो यार मारे नौकरी है मारे 100 रुपया नौकरी मारे लगी जाए मारे समाज को कई लेवो देवो है और वैसे गई वैन करे भी एम करे अड़ाबले आज की तारीख में युवा साथी छत्रा भी यहाँ पे आप हंगले अपने बाप दादा जगह जा पासो आपो पड़े आज हगई करो अपने भाई खबर नहीं है बड़ा भतीजी हगई भी है लगन काढ़ो जन्मेल वाला खबर ले अरे लगन काढ़ी सोनी चक्करियो पड़ी है अरे जमाना में हगई गई हगई करवा 2 जना बचे आता अटे 2 जना भेगा बैठा वो काटो हवा तो 10 वर्षे तो छोड़तो ने वो आज 100 महीना पन्या करे के यार आपा वाला टाइम में सर्टिफिकेट लेवो पड़े कई आदमी में है ने बना बल्ला बोले कई तो सबने 2 लाख निकालना पड़े कि भाई यार इज्जत उछाले ने के पंचमा मारी ठीक है तारे बेस हो रहे है जे करिए और आज तो इनके जो आदमी माने तो जनरल हमें ते रिश्वत आनी पड़े सोड़वा बल्ले ठीक है तारावला पुराना जगह में आवे लो हगाई करता 2 जना भेगा रहता सीढ़ी सोड़ता हगाई करता जेलाड़ता तो वो टाइम में ब्राह्मण मनक बंदी तो करे ठीक है बाकी आज के तारीख में